और बहुत ही लोकसभा के प्रत्याशी राजीव राय जी, समय बहुत कम है। अक्षय जी, समय बहुत कम है। अब जितने भी यहाँ पर हमारे नेता, बहुत नेता बैठे हैं, सभी घोसी के भी हैं, घोसी जिले के, मऊ जिले के, और यहाँ सभी विधायकगण हैं, विधायक भी बैठे हैं, और सभी यहाँ जितने यहाँ जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी साथियों और दोस्तों, और यहाँ अभी प्रभारी बैठे हैं महबूब अली साहब, जिनको यहाँ लोकसभा घोसी का प्रभारी बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ की व्यवस्था देख करके हमारे प्रत्याशी राजीव राय को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी पूरी झूठी पार्टी है, और झूठी के साथ साथ बेईमान भी पार्टी है, और बेईमान के साथ साथ ये पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में हुआ है, और जितने भी ये सब भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले तो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार ने बताओ आपके बीच में कोई काम किया है 7 साल में और 10 साल में? केवल जनता को परेशान करने के भी काम किए। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, किसान से लेकर, गरीब से लेकर, दलित से लेकर के यहाँ तक अल्पसंख्यकों से लेकर के, बुनकर से लेकर के, गौड़ समाज के लोगों को लेकर सबको परेशानी की है। और यहाँ तक के छात्र नौजवान और छात्र नौजवानों के साथ साथ महिलाओं को भी परेशान किया है। महिलाओं की तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, इन्होंने पूरे दुनिया में अपने देश का सर नीचे करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी कितने वादे किए थे, याद कर लिया करो, कभी कभी याद कर लिया करो। कोरोना का पीरियड भी याद कर लिया करो, और नोटबंदी का भी। नोटबंदी, जब नोटबंदी हुई तो बताइए किसको फायदा पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी की? केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने फायदा उठाया, और उनके साथ साथ कुछ अधिकारियों ने भी फायदा उठाया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के सारे। और कोरोना के पीरियड में दवाइयां सस्ती होना चाहिए, दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, और कितनी महंगी दवाएं। और बताइए जब राजीव राय कोरोना पीड़ित में, बताइए कितने लोगों की मदद कर रहे थे, कितने लोगों की मदद कर रहे थे। और इन्होंने तो मलेशिया से लेकर के कोरोना के काल से लेकर कोरोना काल में मेडिकल स्टोरों से लोगों को दवा दिलाकर मुफ्त इलाज कराने का काम किया। कितनी संस्थाओं ने, कितने इस देश के लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना के टाइम पर भी, बताइए वैक्सीनेशन जब कराया तो कितने की घोषणी पता है? वैक्सीनेशन बता रहे जबकि 80 लाख लोगों के, बताइए वैक्सीनेशन लगाया, और उसमें से 300 करोड़ रुपए उस कंपनी से भी मिले। इसलिए मैंने कहा ये बेईमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। और यहीं
यहीं तक नहीं, बताइए पूंजीपतियों से मिलकर इनके कुछ मित्र हैं पूंजीपतियों को, केवल उन्हीं को और जितनी भी देश की संपत्तियां थी जो मुनाफे में थी, देश की संपत्तियां उनका निजीकरण करके उन्हीं अपने मित्र पूंजीपतियों को दे रहा था और उसमें से भी कमीशन लिया है, कमीशन लिया है। और ऐसी तरीके से इन्होंने आपने देखा है इलेक्ट्रॉनिक वोट के नाम पर, चंदा के नाम पर कुछ ही अपने पूंजीपतियों के कर्जे 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपने पूंजीपतियों के माफ कर दिए। बताइए इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, दलित से लेकर के उनके कर्जे माफ किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए और उसमें से 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिश्वत के लिए कमीशन लिया। इतनी बेईमान ये पार्टी है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, इन्होंने जो वादे किए थे 10 साल पहले, जो वादे किए थे 7 साल पहले वादे किए थे, बताओ कितने वादे किए थे। इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, बताओ दोगुनी हुई? कितनी महंगाई, बताओ कितनी महंगाई। और महंगाई के साथ साथ जब दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने जब धरना दिया, तब वो 3 काले कानून चुनाव था, विधायकों का चुनाव था 22 में, तो इतना झूठ बोले वो कानून बच ले। हम किसानों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने लगातार दिल्ली में 2 साल धरना दिया और उसमें 700 किसान मारे के भी गए। इस बेईमान सरकार ने, बताइए 700 किसान जब आंदोलन कर रहे थे, बताओ किसी को भी आज किसी के परिवार को आर्थिक मदद नहीं करी। और एमएसपी का वादा किया था, अभी तक एमएसपी नहीं दी। बताओ किसानों की आय कैसे कम हो गई। और यहीं तक नहीं, आपको क्या याद ही है यूरिया की बोरी जो 50 किलो की आती थी, पहले 45 की करी, 45 के बाद अब 40 किलो की करी और उसके रेट और बढ़ा 40 किलो पर भी रेट बढ़े। तो बताओ किसानों की आय बढ़ी, किसानों की आय। और आज भी ये सब्सिडी के नाम पर किसानों को जो अभी कहते हैं कि मैं सब्सिडी दे रहे हैं, और सब्सिडी के नाम पर कई ऐसे किसानों के लिए हैं। आप पता लगा लेना, आज एक समय ढैंचा सुना होगा, ढैंचा की कीमत है अभी ये सब्सिडी कहते हैं कि हम आधे दाम पर देंगे, 50 रुपए उसमें कमीशन देंगे। अगर मार्केट में ढैंचा खरीदो तो वो 45 रुपए का और इनके यहाँ मिलेगा 90। तो बताओ जी सब्सिडी का क्या मतलब है? तो किसान बताओ 90 रुपए का खरीदने जाएगा कि 45 रुपए का खरीदने जाएगा जो मार्केट में बिक रहा है। ये इतने जीते हैं। इसी तरीके से इन्होंने पूरे देश में किसानों को भी बर्बाद किया। किसानों की इसी तरीके से छात्रों को, नौजवानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम हर पद भर्ती करेंगे, हर विभाग में नौकरी निकालेंगे। हम छात्रों को पूछना चाहते हैं, बताओ परीक्षाएं तो हुई, 2-2 हजार रुपए तो लड़कों से जमा कराए, 2-2 हजार और परीक्षा देने गए और कितने बार 11-12 बार परीक्षाएं हुई और 11-12 बार
लड़के घर पर नहीं लौट पाए परीक्षा दे करके और पर्चा लीक हो गया। और अभी तक जो पर्चा लीक कराने वाले, बताओ परीक्षा लीक कराने वाले कौन? सरकार तो जानती है, सरकार के ये सारे पर हो रहे, अभी तक पकड़े नहीं गए, कार्रवाई नहीं हुई है। तो बताओ उत्तर प्रदेश की सरकार बताओ फेल है कि नहीं? और कोई कहीं पर भी इन लोगों ने केवल इस वादा पूरा 6 घंटे 8 घंटे, और मंत्री महोदय सीधे लेंगे, मंत्री महोदय सीधे लेंगे और छापे अलग। बताइए, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, नेताजी की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, बिजली विभाग मेरे पास भी 2004 से 7 तक। हम पूछना चाहते हैं, किसी भी गरीब पर, किसान पर, कहीं पर भी छापा पड़ा, बताओ किसी भी व्यापारी पर कहीं पर भी छापा पड़ा हो, बताओ। और हम बुनकर भाइयों से कहना चाहते हैं, हम जानते हैं कि मऊ जनपद में बुनकर भाइयों की भी एक समस्या है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के नाम पर और नेताजी की